बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस समाजी साइंस की ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 18, जिसका उन्वान है इज़ाफ़ी कीमत और सारिफ की बेदारी, भाव बदारो यानी ग्राहक जागृति। इसके 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम हिस्सा 4 पार्ट 4 का मुताला शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ग्राहक के जो सारिफ के उनका धोखा किस तरह दिया जाता है, उनका इस्तेमाल किस तरह, उसका उनका यूज़ कैसे होता है और उसकी क्या वजूहत है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ग्राहक को क्यों ठगा जाता है, उसकी वजूहत क्या है, वो सब हमने पढ़ा था। आइए अब उसके आगे मुताला शुरू करते हैं। उसके बाद है कि सारिफ तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में सारिफ की बेदारी। तो सारिफीन के मुतालिक सारिफीन के मुख्तलिफ तरीक़ों से होने वाले इस्तेसाल को रोकने और सारिफीन के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने नेज़ सारिफ को जिस्मानी, ज़हनी और माशी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ बख्शने की ज़रूरत महसूस हुई। सबसे पहले भारत में सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक कोटलिया के इल्म माशियात में सनतों और तिजारतों के ज़रिए सारिफीन के साथ की जाने वाली बदसलूकियों और इस्तेसाल का ज़िक्र किया गया था, जिसमें नाप तोल और मिलावट या बनावट जैसी मुजरिमाना तिजारती रस्म रिवाज के एवज़ में जुर्माना या सज़ा की सहूलियत का ज़िक्र है। अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन कैंडी ने अमेरिका की पार्लियामेंट में 15 मार्च ईस्वी सन 1962 के रोज़ सारिफीन को 4 हुकूक नज़र किए और सारिफीन के मशवरों को सुना नहीं जाता उस बारे में रंज का इज़हार किया। उसके बाद कंज्यूमर्स इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी यूनियन ने 15 मार्च ईस्वी सन 1983 के दिन सारिफीन के 4 हुकूक जारी किए, 4 हुकूक नाफिज किए। इसलिए दुनिया में हर साल 15 मार्च के रोज़ आलमी हुकूक सारिफ मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को हर साल आलमी हुकूक सारिफ मनाया जाता है ना, जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये सवाल आ सकता है आप लोगों को कि भाई योम आलमी हुकूक सारिफ कब मनाया जाता है ना। तो वो है 15 मार्च को हर साल योम आलमी हुकूक सारिफ मनाया जाता है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ने 16 अप्रैल ईस्वी सन 1985 की असम्बली में यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मुसवदा में सारिफीन के बुनियादी 8 हुकूक ऐलान किए। उनकी तायीद करते हुए दुनिया के ममालिक ने अपने ममालिक में सारिफीन के हुकूक और मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानूनी ढांचा तश्कील देने की सिफारिशात किए। भारत की पार्लियामेंट ने कौमी तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन कानून ईस्वी सन 1986 बनाया, जिस पर मुल्क के सदर ने 24 दिसंबर 1986 के दिन दस्तखत करके मंजूर किया, है ना। भारत में ये कानून कब मंजूर हुआ? 24 दिसंबर 1986। जब मुल्क के सदर उस वक्त 1986 में मुल्क के सदर थे ज्ञानी जेल सिंह, है ना। मुल्क के हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त 1986 में उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने इस पर दस्तखत किए कानून को और ये कानून को मंजूर किया। इसलिए भारत में हर साल 24 दिसंबर के रोज़ कौमी योम तहफ़्फ़ुज़ सारिफ मनाया जाता है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक है कि भाई आलमी योम सारिफ, यानी जिसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय, जो वर्ल्ड लेवल का है, आलमी,
वो है 15 मार्च को। और हम अगर भारत का आता है कि भारत में यौम सारिफ कब मनाया जाता है, तो भारत में 24 दिसंबर 1986 है ना, 24 दिसंबर 1986 को कानून पास हुआ। तो हर साल 24 दिसंबर के रोज़ कौमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सारिफ मनाया जाता है भारत में, और आलमी 15 मार्च को। ये दोनों अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत में हर साल 24 दिसंबर के रोज़ कौमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सारिफ मनाया जाता है। ग्राहक सुरक्षा एक्ट कानून। गुजरात हुकूमत ने 18 फरवरी 1988 के रोज़ गुजरात तहफ़्फ़ुज़ सारिफ उसूल ईस्वीसन 1988 को अमली जामा पहनाया। तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कानून को कानूनी दर्जा नसीब हुआ गुजरात में 1988, 18 फरवरी 1988 को ये इसको कानूनी दर्जा नसीब हुआ। भारत के तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन कानून में 1993 और 2002 में कई अहम इस्लाहात की गई और बरसों पुराने कवानीन में तब्दीलियाँ करने की आवाम की भी ख्वाहिश थी। यानी जो पुराने कानून थे ग्राहक सुरक्षा के, तो उसमें नया कुछ तब्दीली करके एक दो बार उसमें तब्दीली हुई। एक बार ईस्वीसन 1993 में, और उसके बाद ईस्वीसन 2002 में वो कानून में तब्दीलियाँ की गई, उसमें कुछ रूल्स बढ़ाए गए। और ग्राहक सुरक्षा तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कानून ईस्वीसन 1986 की दफ़ात में सबसे ख़ास और अहम दफ़ा का जिक्र अब हम करेंगे। यानी उसकी जो धारा है, जो ख़ास धारा 1986 में कौन सी धारा लागू हुई थी, जिससे ग्राहक की सुरक्षा, ग्राहक का जो तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत हो, उसमें था कि सार्फिन के हुकूक़ का कानून, ग्राहक सुरक्षा कानून। भारत में समाजी माशी कवानीन की तारीख में तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कानून ईस्वीसन 1986 एक निशाने हदबंदी की सूरत में और आवाम की भलाई का कानून है। सारिफिन के हुकूक मफादात की खातिर बनाया गया है। ये कानून सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर और काबिल शमूल कानून है, जिसमें हस्ब झेल दफ़ात का जिक्र किया गया है, जिसमें नंबर 1 है सारिफ की खिदमत के ताल्लुक़ से। इस कानून के तहत ताजिर माल या खिदमत के ताल्लुक़ से सारिफ की तारीफ हस्ब झेल की गई है। जो ग्राहक की जो तारीफ है वो हस्ब झेल की गई कि माल के ताल्लुक़ से सारिफ यानी झेल में जाहिर किया गया फ़र्ज जिस कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है सारिफ कहलाता है। सारिफ की जो तारीफ़ है, इसमें 2 तारीफ़ें का जिक्र किया गया है कि सारिफ ग्राहक किसको कहते हैं। पहला है जो कोई फ़र्द कोई भी शय या माल या खिदमत पैसे देकर किसी चीज़ के बदले में खरीदे या शय या खिदमत देने के एवज़ में कीमत अदा करने की ज़मानत देकर या कुछ रकम अदा करके हासिल करे या कुछ बाकी रकम अदा करने की ज़मानत देकर वो शय या खिदमत हासिल करे, तो वो फ़र्द सारिफ कहलाता है। ये इसकी पहली डेफिनेशन हुई, तारीफ़ हुई। यानी जो कोई भी इंसान, कोई भी फ़र्द, कोई भी शय, कोई चीज़ या माल या खिदमत पैसे देकर किसी चीज़ के बदले में ख़रीदे या शय या खिदमत देने के एवज़ में उसको कीमत अदा करने की ज़मानत दे या कुछ रकम अदा करके हासिल करे, या हम कहते हैं ना हफ्ते किस्त पर लेते, हफ्तों से लेकर कुछ रकम अदा करके करने की बाद में ज़मानत देकर वो शय या खिदमत हासिल करे, तो वो फ़र्द ग्राहक या सारिफ कहलाता है। ये उसकी पहली तारीफ़ हुई। दूसरी उसकी तारीफ़ है किस्त से अदा करके या किराए के तरीके से कोई माल कीमत अदा करके ख़रीदे या खिदमत किराए पर ले या खिदमत हासिल करे और उस माल को खुद या उसका कोई भी फ़र्द इस्तेमाल करे या खिदमत से इस्तेफ़ादा करे, तो वो सारिफ कहलाता है, यानी ग्राहक कहलाता है। यानी कोई चीज़ हम हफ्ते से ख़रीदते हैं, कोई चीज़ हम है ना हफ्ते से ख़रीदते हैं, डाउन पेमेंट भर के वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो वो ख़रीदने वाला, वो भी हफ्ते से ख़रीदने वाला भी एक ग्राहक हुआ, सारिफ हुआ। ये और उसके खिदमत हासिल करते हैं कोई चीज़ को, है ना, या किराए पर हम कोई चीज़ लेते हैं और फिर उसको किराया अदा करते हैं और फिर वो पूरा हो जाए तो उसको चीज़ वापस कर देते हो, तो किराए से ली गई जो चीज़ किराए से लेते हैं तो वो भी एक सारिफ कहलाता है, किराए से लेने वाला। अगर कोई फ़र्द ख़रीदा हुआ माल फिर से फ़रोख्त करे, यानी धंधे व्यापार के मकसद से ऐसा माल या खिदमत बग़ैर कीमत के मुहैया की जाती हो या किसी निजी करार के तहत खिदमत हासिल
की या मुहैया कराई जाती हो तो ऐसी खिदमत का शुमार कानून में नहीं होता और तहफ़्फ़ुज़ के काबिल भी नहीं। यानी कोई अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ मुफ्त में बेचता है, मुफ्त में बांटता है या अपनी खिदमत मुफ्त में खिदमत देता है कोई इंसान, वो अपने निजी करार के तहत खिदमत मुहैया कराता है लोगों को या ऐसी चीज़ें लोगों को फ्री में बांटता है, तो ऐसी चीज़ों का शुमार कानून में नहीं होता और उसके तहफ़्फ़ुज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस कानून का मकसद सारिफिन को ऊँची औसाफ वाला मुख्तलिफ माल या खिदमत हासिल कराना, ने सारिफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस कानून की दफ़ा के मुताबिक माली या खिदमत की खूबी, नौइयत और करार के तहत या मौजूदा कानून के तहत खिदमत करने के तरीके के खिलाफ खिदमत में ऐब नज़र आए या कमी महसूस हो या माल हल्का और ऐबदार हो तो सारिफ इस कानून के तहत शिकायत कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमको कोई घर बनाना है ना, हमारे पास ज़मीन है, उसका हमको घर बनाना है, तो हम किसी कंस्ट्रक्शन के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि यहाँ पर हमको घर तामीर करना है। तो कंस्ट्रक्शन आएगा और देखेगा और हमारे जो शर्तें वो लिखेगा कि भाई तुमको कितना कैसा कैसा घर बनाना है, तो हम उसको बताएंगे। फिर वो एक हमको पूरी उसकी लिस्ट बना कर देगा कि भाई मैं ऐसा घर बना दूंगा, इतने पैसे लूँगा, 10 लाख 12 लाख में करार होता है। फिर उसकी एक फ़ाइल बनती है वकील मार्फत और उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि ये घर में बनाने के मैंने 11 लाख रुपए लिए, मैं इस तरह से इसमें सीमेंट ये कंपनी का वापरूँगा और रेती ईंट वगैरह ये सब चीज़ें उसमें बाकायदा लिखा जाता है और पूरा उसकी फ़ाइल बनती है वकील थ्रू। और जब जाके वो काम शुरू होता है, उसके बाद अगर वो घर बन गया और हमको उसमें कोई कमी महसूस हुई कि भाई इसने हमको लूट लिया या इसने जो हल्के कंपनी का माल इस्तेमाल करा, जो सीमेंट उसने कहा था कि भाई अंबुजा सीमेंट यूज़ करूँगा, लेकिन उसने हल्की क्वालिटी का सीमेंट यूज़ कर लिया, है ना, ईंटें वगैरह रेती कम डाला, सीमेंट कम डाला, तो हम हमारी शिकायत को इस कानून के तहत उस पर हम केस कर सकते हैं और उसको जेल में धकेल सकते हैं अगर कोई हमको ऐसा धोखा देता है तो, है ना। तो ये कानून जो ग्राहक की जो सुरक्षा का कानून है, ये ग्राहक के लिए बहुत ही फ़ायदा कार है। अगर हम कहीं भी हमको ऐसा डाउट होता है कि हमको इसने लूट लिया या हमको इसने ठग लिया, तो हम वो सबूत के बिना पर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं जिसकी उसको सज़ा मिलेगी। तो ये पहला था कि सारिफ की खिदमत के ताल्लुक़ से। उसके बाद है नंबर 2, सारिफिन के इख्तियारात, हुकूक। ग्राहक के क्या क्या हुकूक है। इसमें बाज़ार में हासिल होने वाली मुख्तलिफ अशिया की मालूमात सारिफ को नहीं होती, इसलिए वो सही माल के इंतखाब में गलतियाँ करता है और वो अपने खर्च किए हुए ज़र का यानी अपने खर्च किए हुए पैसों का पूरा मुआवजा हासिल नहीं कर सकता। उसको कम मालूमात होती है और वो जितना पैसा वो ख़रीदता है जो चीज़, वो उतने पैसों की वो चीज़ उसको नहीं मिलती, उसका पूरा मुआवजा नहीं हासिल कर सकता, उसका ज़र बर्बाद हो जाता है, उसको खुद धोखा होने का एहसास होता है। हल्की किस्म के बनावटी मिलावट वाली हल्की औसाफ वाली ग़िज़ा अजनास खरीद कर कई बीमारियों को दावत देता है और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तोल नाप, मिलावट और बनावट, धोखाबाजी, कीमतों में लूट खसोट और बदउनवानी, बद इखलाकी तौर तरीके से समाज का इखलाकी मेयार गिर जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं, ग्राहक को लूटते हैं, हल्की चीज़ें दे देते हैं, है ना, खाने पीने की जो अनाजें हैं वो एक्सपायर वाली डेट वाली दे देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राहक है उसको खाकर वो बीमार हो जाता है। वो इस तरह के जो लोग करते हैं वो बहुत ही अखलाक से गिरे हुए होते हैं और अखलाक का मेयार वो समाज में गिरा देते हैं। आजिरान और ताजिर दोनों अपनी पैदावार, अशिया के दाम, ज़ख़ीरा में औसाफ में मुशाबहत और ईमानदारी बरतें, इसलिए कानून में दफ़ात दी गई है। इन दफ़ात का सारिफ को इल्म होना चाहिए। सारिफ को बेवकूफ़ बनाने वाली मुख्तलिफ तरकीबों, गलत तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ किस तरह आवाज़ बुलंद करना है और उसकी तालीम देने और मुख्तलिफ तदाबीर की फरमाइश के चंद हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक की हिफाजत करना बेदारी सारिफ का अहम मकसद है। इस कानून में सारिफिन को 6 हुकूक दिए गए हैं। यानी ग्राहक को कोई लूटता है, कोई धोखा देता है या कोई कम क्वालिटी की चीज़ देता है या एक्सपायरी वाली डेट अनाज या खाने की चीज़ें देता है, तो उसमें सारिफ को 6 हुकूक दिए गए कि उसके 6 हक़ है, वो उस पर केस कर सकता है। जिसमें नंबर 1 है तहफ़्फ़ुज़ का हक़, दूसरा है मालूमात का हक़, तीसरा इंतखाब का हक़, चौथा है सुनाने का हक़, पाँचवा है इंसाफ हासिल करने का हक़ और छठा है तालीम सारिफ। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ का हक़। जिस पैदावार अमल के आखिर में अशिया व खिदमात से सारिफ की जान को ख़तरा या सेहत को नुकसान हो,
उसके खिलाफ सारिफ को तहफ़्फ़ुज़ या सलामती हासिल करने का हक़ है। उसका हक़ मकसद तबई माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी की अहमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना। सारिफ का पहला हक़ ये है कि अगर उसको कोई चीज़ वो ख़रीदता है लेकिन वो चीज़ उसको नकली, डुप्लीकेट या एक्सपायर डेट वाली मिलती है जिससे उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, उसकी सेहत को नुकसान होता है, तो उसके खिलाफ़ भी सारिफ ये कानून के तहत उस पर केस कर सकता है, उसका हक़ है। दूसरा है मालूमात का हक़। सारिफ को माल और ख़िदमत की सिफत, थोक, महारत, खालिसपन, मियार, इस्तेमाल, कीमत वगैरह की मालूमात होनी चाहिए ताकि वो बाज़ार में ताजिरों के गलत या बदउनवान तौर तरीके से बच सके। मालूमात हासिल करने के इस हक़ से सारिफ होशियारी और ज़िम्मेदारी से बर्ताव या सलूक करता है। सारिफ को मालूमात लेबल पर से, पैकिंग पर से, इश्तिहारात और दामों की फ़हरिस्त पर से, सरकारी इश्तिहारात और अहवाल पर से हासिल होती है। यानी ग्राहक को इतनी मालूमात होनी चाहिए कि वो जो चीज़ ख़रीद रहा है तो वो उसकी जो सही कीमत अदा कर रहा है या नहीं, वो जितने में उसने ख़रीदी उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो मियार है वो उसको सही तरह से मिल रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें सरकार के पास भी इसकी लिस्ट होती है या पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है कि एक चीज़ कितने की है। कभी कभी दुकानदार जो कीमत छपी हुई होती है उससे ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं, है ना। और जो इश्तिहारात वो लगाते हैं कि भाई ये चीज़ हम बेच रहे थे, इसमें ये चीज़ें, ये खासियतें हैं, तो वो खासियतें उसमें है या नहीं है, वो सब चीज़ों की जांच करके ही हमें कोई भी चीज़ ख़रीदनी चाहिए। अंधाधुंध कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं चाहिए, है ना। उसकी पैकिंग बराबर देखनी चाहिए, उसकी डेट देखनी चाहिए और उस इश्तिहारात में, एडवर्टाइज में जो जो उसकी खूबी बताई गई है, क्या वो खूबी ये चीज़ में है, ये सब चीज़ें हमको देखना चाहिए। उसके लिए सरकार भी गाइडलाइन जारी करती है और इश्तिहारात, एडवर्टाइज देती है और उसके जो गाइडलाइन है वो हमको पढ़ना चाहिए, पढ़कर ही वो चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। तीसरा, इंतखाब का हक़। मुत्तहद और लातादाद अशिया हरीफाई के सबब मुख्तलिफ औसाफ वाली अशिया में से सबसे ज़्यादा सूदमंद शय या खिदमत खरीदने का सारिफ को हक़ है। इंतखाब का हक़ यानी सारिफ को शय सस्ते दामों पर इत्मीनान बख्श खिदमत और औसाफ वाली होने का यकीन दिलाना है। यह हक़ मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया में से सारिफ को अपनी पसंदीदा शय के इंतखाब करने की आज़ादी का हक़ देता है। यानी ग्राहक जो है वो आज़ाद होता है, वो चाहे वो चीज़ खरीद सकता है। अगर कोई चीज़ उसको अच्छी मिल रही है, कम दाम में मिल रही है, तो वो चीज़ वो खरीद सकता है, उसको हक़ है। वो कोई भी इंतखाब कर सकता है। अगर कोई कंपनी उसको चीज़ सस्ती दे रही है और उसका मियार अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो सारिफ को पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने हिसाब से वो चीज़ खरीदे, लेकिन उसको बराबर देख कर। उसके बाद है नंबर 4, सुनाने का हक़। सारिफिन के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, नेज़ सारिफ की शिकायत या मफादात को मुनासिब मकामात पर पेश करना और आखिर में इंसाफ करने का इंतज़ाम करना और सारिफिन की फ़लाह के लिए गैर सियासी, गैर तिजारती सारिफ मंडल बनाना। मंडलों में सारिफिन को नुमाइंदगी देकर उनकी शिकायत सुनना वगैरह कानून की दफ़ात में है। यानी कि अगर उसके ग्राहक के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, उसको धोखा होता है उसके साथ, तो वो उसको हक़ है कि वो ऐसे मंडल बनाए गए हैं सरकार ने कि वो मंडल में और वो ट्रस्ट में वो जाकर अपनी फ़रियाद कर सकता है और वहाँ पर वो शिकायतें, वो दुकानदार या वो ताजिर के मुतालिक वो शिकायतें कर सकता है। ये भी एक कानून के तहत उसको दफ़ात बनाए गए इस कानून में। इसके बाद है नंबर 5, इंसाफ हासिल करने का हक़। इस हक़ के तहत सारिफ को बेईमान ताजिर से चालाकी या लापरवाही से नुकसान हुआ हो या गैर इखलाकी तरीके से इस्तेसाल हुआ हो तो इसके खिलाफ़ शिकायत करके उसका हल निकाल कर सारिफ को होने वाले नुकसान के एवज़ मुआवज़ा तलब करने का हक़ है। इस मुआवजे में माल बदल कर देना, माल वापस लेना, पैसे वापस लौटाना, चार्ज लिए बगैर मरम्मत करना वगैरह शामिल है। ऐसे एक या एक से ज़्यादा इमदाद मुआवजे की सूरत में तलब कर सकता है। सारिफ को मुआवज़ा तलब करे, सारिफ मुआवज़ा तलब करे या ना करे, लेकिन इमदाद या मुआवज़ा तलब करना उसका कानूनी हक़ है। यानी कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं या कोई चीज़ हम बना रहे हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर हम कोई चीज़ बनाने दे रहे हैं या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो क्वालिटी के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम चाहे तो दुकानदार को वो चीज़ वापस दे सकते हैं कि भाई हमने इसमें तुमने ये चीज़ें लिखे है, इसकी क्वालिटी में ये सब चीज़ें शामिल नहीं है, तो ये चीज़ हमको पसंद नहीं है, तो आप ये चीज़ें वापस ले लो, हमारा पैसा वापस कर दो। तो दुकानदार को ऐसा करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करे तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ हमने किसी को बनाने के लिए दी है और उसने कहा कि भाई ये चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा, जिससे पहले मैंने आपको मिसाल दी घर बनाने की,
और हमने उसको घर बनाने दिए और उसने सब हल्की क्वालिटी का माल इस्तेमाल कर लिया और हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम उसको जाकर कह सकते हैं कि भाई तूने हल्की क्वालिटी का माल यूज़ किया है, तो तूने जितने पैसा हमसे लिया है उसमें से हमको पैसा वापस कर दो, क्योंकि तूने जो शर्तें हमसे लिखाई थी वो शर्तें के मुताबिक तूने हम इस मकान में वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं की है, तो हमारा पैसा वापस कर दो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उसको पर केस कर सकते हैं, सारिफ के कानून के मुताबिक उस पर केस कर सकते हैं और हमारा मुआवजा वापस ले सकते हैं। इसके बाद छठा, तालीम सारिफ। ये हक सारिफ को ताहयात मालूमाती सारिफ बनने का तमाम मालूमात, इल्म, होशियारी, सब्र और महारत हासिल करने की हौसला अफजाई करता है। सारिफ की लाइल्मी दही इलाकों के लोगों में उनके हुकूक के तय बेदारी का फुकदान वगैरह सारिफ का इस्तेसाल करने वाले अवामिल है। स्कूली नसाबों में जगह देकर मुख्तलिफ अदारों की मीटिंगों में तालीम सारिफ के मुतालिक बहस व मुबाहिसा, नुमाइश, गुफ्त व शनीद अमली कैम्प के ज़रिए तालीम सारिफ की तरबियत देकर सारिफ की महारत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बाज़ार में बेदारी सारिफ फ़राइज़ मौसर तरीके से अंजाम दे सके। इस काम में तालीम सारिफ माउन साबित हो सकती है। यानी कि जो ग्राहक को जो चीज़ें जो ग्राहक का इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ ग्राहक को धोखा दिया जाता है, और ख़ासकर जो गांव के इलाकों, दही इलाकों में जो ग्राहक होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें बेदारी बहुत कम होती है, बेदारी की कमी होती है। वो कोई भी चीज़ बगैर सोचे समझे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता। तो जो ग्राहक के मुतालिक इल्म बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई जो स्कूलों के नसाबों में, स्कूल के जो कोर्स है उसमें ग्राहक सुरक्षा के मुतालिक कोर्स शामिल करना चाहिए। फिर उसके मुतालिक मीटिंगें करना चाहिए गांव में जाकर, और वहाँ लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें मीटिंगें करना चाहिए, है ना, और सेमिनार करने चाहिए ग्राहक सुरक्षा के मुतालिक कि भाई हमें ग्राहकों को क्या क्या चीज़ें ख़रीदते वक्त क्या क्या बेदार होना चाहिए, किस तरीके से हमको बेदार होना चाहिए, कौन सी चीज़ें क्या देखकर ख़रीदना चाहिए। ये सब जो मीटिंगें और स्कूली निसाबों में शामिल करेंगे तो जिसकी वजह से लोगों तक ये सब इल्म पहुँचेगा कि भाई हमको किस तरह लूटा जाता है और उससे बचने की तदाबीरें क्या है। ये मीटिंगों के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए, स्कूली नसाब के ज़रिए ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो लोग एक बेदार हो जाएंगे, खासकर गांव के लोग, और वो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले वो चीज़ें सब वो देखेंगे, उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी, और फिर ख़रीदेंगे तो उनको धोखा नहीं होगा, उनका इस्तेसाल नहीं होगा। तो ये कानून सब इसीलिए बनाए गए हैं, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी पूरी जाँच करना चाहिए, उसकी पूरी पैकिंग, उसकी क्वालिटी देखना चाहिए। तो इसके बाद जो तीसरा इसका पॉइंट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में हम नए पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।